हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। और आई थिंक बाकी सब ठीक ठाक है। चल, तो मिक्सर टॉपिक में देखो, हाँ, कहाँ कहाँ ये जो टॉपिक है ना, इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में कहाँ कहाँ है। रियल लाइफ में तो सबसे पहला दूध वाला तो एकदम कॉमन एग्जाम्पल, सबको पता है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम लोग बताते रहो भाई, तुम लोग को भी कुछ पता है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, कहाँ देखे हो मिश्रण वाला बात। देखो, चावल खरीदे हो, चावल। किसान क्या करता है, चावल में भी दो किस्म के चावलों को, है ना, दो किस्म के चावल को मिला देता है, मिश्रण हो गया। और बताओ कहाँ देखो, तीसरा एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल, हर कोई देखा है, बस याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। कोई बताएगा हम किस एग्जाम्पल के बारे में सोच रहे हैं? बताएं कौन सा। सीमेंट और मोरंग वाला। यहाँ पे भी मिश्रण तो होता है ना। इसके अलावा भाई एक एग्जाम्पल और है जो इन सबसे कॉमन है, और सबने वो चीज को कभी ना कभी जरूर ग्रहण किया है, उसको कंज्यूम जरूर किए हैं। जल्दी से बताओ, सब लोग किए हो, सब लोग। बताएं कौन सा। भैया शरबत, चीनी का शरबत। चीनी का शरबत कह लो, या रुआवजा वाला शरबत कह लो, कोई भी शरबत कह लो। यहाँ पे अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, चीनी के शरबत से हमको कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों नहीं मिलने वाला, क्यों नहीं मिलने वाला। मान लो आप बहुत अच्छा चीनी का शरबत बनाते हो, लेकिन जब आप घर पे केवल बनाते हो, आप घर में बहुत अच्छा चीनी का शरबत बनाते हो, रिश्तेदार आए थे, तुमने बना के पिला दिया शरबत, एकदम फैन हो गए तुम्हारे, बोले कि क्या शरबत बनाए हो भाई, एकदम ए ग्रेड का, ए प्लस शरबत, बहुत शानदार शरबत। तुमको आइडिया देने लगे कि यार तुम एक काम करो ना, एक शरबत की दुकान खोल लो बढ़िया सी, जिसमें कि यार इतना अच्छा शरबत बनाते हो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे पास तो, इतना बढ़िया शरबत पीने के लिए। एक बात बताना, जो व्यक्ति है, क्या वो जब दुकान खोलेगा, आप बताना, जब घर पे मेहमान आए थे तो बहुत ज़्यादा कितने गिलास शरबत बना होगा, 4 गिलास, 5 गिलास, क्यों भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं बनाएगा ना। लेकिन अगर हम दुकान खोलेंगे तो हमें कितने गिलास शरबत बनाना पड़ेगा, बहुत सारा बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ढेर सारे ग्राहक आने वाले हैं। तो क्या वो जो क्वालिटी हमने एक गिलास में दिया था, क्या पॉसिबल है कि हम वही क्वालिटी ढेर सारे लोगों को दे पाएँ, क्या ये चीज़ हो पाएगी? आप बताओ, तुम्हें करना हो तो क्या करोगे। ये हम बता रहे हैं इस मिश्रण टॉपिक का एकदम प्योर एग्जाम्पल, प्योर यूज। क्या करोगे भाई बताओ, कैसे आप वही क्वालिटी, वही टेस्ट, वही जो फील है ए प्लस ग्रेड वाला, वही इन सब में रहे। तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, एक बात, अब तुम सोचोगे कि हम एक काम करेंगे, एक एक गिलास शरबत बनाएंगे और फिर एक एक ग्राहक को पिलाएंगे, तो फिर इस तरह से तुम्हारी दुकान चल गई। कितने, अगर इकट्ठा सामने 10 ग्राहक आ गए, आप सोच के देखो, 10 ग्राहक को आप एक एक शरबत बना रहे हो, सामने एक खड़ा है लाइन लगा के, पीछे वाला चिल्लाने लगेगा कि यार हमका पिलाओ, हमका पिलाओ, हमका पिलाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। कहाँ दे पाओगे इतना है, ऐसे एक एक गिलास बना के। तो आपको तो ड्रम में बनाना पड़ेगा ना, बड़े बड़े ड्रम में। तो वो जो ड्रम में हम शरबत को बनाएं और उस शरबत का टेस्ट फिर भी ना चेंज हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा क्या, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा उस एक गिलास को बनाने में जिस भी चीज का जो रेशियो लिया, जैसे चीनी, नींबू, है ना, या फिर जो भी और कुछ तुम मिला रहे हो,
है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप मिला रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपने एक गिलास बनाते वक्त जिस रेशियो में लिया है, बस आप उसी को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक गिलास बनाया और ये 2:1 रेशियो, मान लो 1 का रेशियो में मिलाया गया था एक गिलास में, और एक गिलास में इतना रेशियो बना है। अब यही रेशियो मेंटेन रखना बस केवल, अगर यही रेशियो मेंटेन रहेगा तो आप एक गिलास नहीं, आप एक ड्रम शरबत बना दो, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है, मेन चीज ये है, और ये चीज सबको समझनी बहुत जरूरी है। मान लो तुम, चलो ठीक है, शरबत का व्यवसाय नहीं कर रहे हो, पर किसान तो हो, या फिर आपके घर में तो कोई किसान होगा ना। आप 2 तरह के चावल उगा लिए हो खेत में, एक टाइप ए है चावल का, एक टाइप बी है चावल का। अब दोनों तरह के चावल को हमने उगा लिया भाई। अब दोनों तरह के चावलों को अगर हम मिलाएंगे तो बोलो जो नया चावल बन के निकलेगा वो तो अलग ही है ना सबसे, उसमें तो ए प्लस बी दोनों वाली क्वालिटी होगी। तो दोनों की क्वालिटी है तो इसका, अच्छा जैसे मान लेते हैं कि भाई ये जो ए वाला चावल है ना, इसका रेट 20 रुपया का है, ये 20 रुपया में बिक रहा है बाजार में, और ये बी वाला जो क्वालिटी वाला है ना, ये 25 रुपये में बाजार में बिक रहा है, और हम दोनों को मिला दिए हैं, और हम चाहते हैं कि इस चावल का ऐसा रेट रखें ना, ऐसा रेट रखें कि जब हम इसको बेचें तो हमको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट हमको जो हो वो हमारा मन चाहा हो, जितना भी हम चाहें। हम चाहते हैं कि हमको 20% का प्रॉफिट हो, तब रेट क्या रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमको 30% का प्रॉफिट हो, तब अलग रेट रखना पड़ेगा, है ना। पर ये बात तो हमें जाननी पड़ेगी ना कि वो रेट क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसी मिक्सचर टॉपिक में पढ़ा जाता है, और इसी में हम लोग सब कुछ जानेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, और ये हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़े ना पढ़े, या फिर कुछ भी कर रहा हो। नॉर्मल घर में काम करने वाले गृहिणी जो है ना, घर में काम करने वाली महिलाएं, उनको भी ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, इससे बड़ा फायदा है। अभी तो सबके घर की एक समस्या है, बताना भाई अगर गलत कहें हम तो, अक्सर जो है शिकायत आती है कि भैया नमक कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। कितने लोगों के घर में शिकायत ये नहीं आई आज तक कभी? है कोई? और बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, क्या आप लोगों के घर में शिकायत नहीं है? जो नहीं बोलेगा समझ जाएंगे शिकायत नहीं है भाई उसके यहाँ। बताइए, है कि नहीं है? है, सबके घर है। अब अब तुम सोच के देखो, और ये एक एक मतलब एक जो इसके लिए जो एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है घर के महिलाओं द्वारा, या फिर जो भी खाना बना रहा है, उनसे कहो कि आप टेस्ट कर लिया करो, चेक कर लिया करो, तो बोलेंगे चेक कर लेंगे तो फिर वो सही नहीं रहता भाई, वो जो है ना रिवाज के खिलाफ है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, विधि मतलब ऐसा नियम में नहीं है उनके, टेस्ट नहीं करेंगे। तो सोचो टेस्ट भी ना करना पड़े और नमक भी हमारा परफेक्ट रहे, इसके लिए उनको क्या चीज़ आनी चाहिए? उन इसके लिए उनको रेशियो पता होना चाहिए चीज़ों का, कि जब आप इतने आदमी के लिए बनाओगे तो आपको इतने चम्मच या फिर इतना नमक डालना पड़ेगा, जब आप इतना बढ़ाओगे तो रेशियो में आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ भी नहीं है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, और रफ आइडिया लगाना ही है इतना उसमें। ऐसा नहीं कि अब तुम सोचोगे कि अब खाना बनाने के पहले एक पेन और पेपर लेके बैठे घर वाले और पहले पूरा एस्टिमेट बनावें, गुणा भाग करके
रेशियो निकालें, फिर वो लिखें कि हाँ भाई इतने चम्मच अब हमको डालना है इसमें नमक, तब परफेक्ट आएगा। ये नहीं करना है भाई, इतना टाइम थोड़ा किसी के पास। हमारे कहने का मतलब है कि हमें वो जो नॉलेज होना चाहिए कि आखिर चीजें काम कैसे करती हैं, कोई भी चीज जो हमसे बार बार गड़बड़ हो रहा है उसको सही करने का तरीका क्या हो सकता है ना। और उसमें अगर हम देखो, अगर हम उस रेशियो को दिमाग में ध्यान में रखते हुए काम को करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि गड़बड़ियां नहीं होंगी, गड़बड़ियां नहीं होंगी। तो इसलिए भी जरूरी है कि भाई सबको सीखना चाहिए ये चीजें, व्यापार करने वाले व्यापारी को सीखनी चाहिए ये चीजें, मिश्रण वाली चीजें हर किसी को सीखना चाहिए। समझ गए इसका पर्पज क्या है। और इसको हम लोग अभी जब पढ़ेंगे तो इसी तरीके से और इसी सोच के साथ पढ़ेंगे, इसी सोच के साथ पढ़ेंगे कि कैसे जो है ना हमें सोचना चाहिए इन सवालों में। जो भी ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सवालों को देखकर हमारे अंदर वो क्या थॉट आना चाहिए, वो क्या विचार आने चाहिए, जिससे कि ये आसानी से लग जाए, वो सब कुछ हमको देखना है और समझना है। क्लियर है बात सभी को भाई? बोलिए भाई क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं कि जो मिक्सचर है वो बनता कब है ना। मिक्सचर बनता कब, कब कहोगे आप मिक्सचर? एग्जाम्पल से समझते हैं। दूध वाला एग्जाम्पल ले लें भाई, चलो दूध वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हमने कहा कि भाई देखो हमारे पास एक बड़ा सा पतीला है और इसमें हमने 10 लीटर मिल्क भरा हुआ है। 10 लीटर मिल्क तो सब लोग जानते हो ना, सतनाम? क्यों भाई, जमघट मना लियो नहीं मना लियो? ये मिल्क भरा हुआ है भाई इसमें, मिल्क भरा हुआ है। अभी ये प्योर है, एकदम प्योर मिल्क, प्योर मिल्क है। अभी हम नहीं कह सकते ना कि ये मिश्रण है, कि कह सकते हो आप मिश्रण है? अभी नहीं कह सकते। मिश्रण तब होता है जब इसमें चीजें मिलाई जाएं। अब मिलाने पर हमको दो चीज दिमाग में आ रही है। पहली चीज कि हमने छोटी कक्षाओं में जो पीछे पढ़ा था, वो फिर चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, किसी भी क्लास में, तो आपको एक चीज जरूर पता है, वो है समांगी और विषमांगी। भूल गए हो तो जान लो, समांगी मिश्रण आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे और विषमांगी मिश्रण इसके बारे में भी आपको बताया गया होगा, है ना। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसको मिक्स कर दो और फिर अलग ना किया जा सके, है ना। मिक्स करने के बाद, हाँ मिक्स करने के बाद नॉर्मली, है ना, अलग ना किया जा सके। दिक्कत हो जाए अलग करने में, उसको कहते हैं समांगी। विषमांगी का मतलब क्या होता है? आप मिक्स करो, हाँ नॉर्मली अलग हो जाए। नॉर्मली, देखो हम शब्द नॉर्मली लिख रहे हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, गलत हो तो बता देना। तब उसको विषमांगी कहते हैं। अच्छा, इसी जगह हम साइंस वाली थोड़ी बात बता दें, अगर दिक्कत ना हो तो थोड़ी सी साइंस की चर्चा कर लें। देखो ये जो समांगी मिश्रण होता है ना, इसको नॉर्मली तो तुम अलग नहीं कर सकते, पर अलग करने की कई विधियां हैं, जैसे आसवन विधि,
है ना, ऊर्ध्वपातन विधि, ऐसे ढेर सारी विधियां हैं ना, उनके जरिए इनको अलग करते हैं। बस ये बताना था हमको, बाकी ज़्यादा कुछ साइंस वाली चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जब कभी साइंस पढ़ाने का मौका मिलेगा तो भी बता देंगे। तो हम जो ये मिक्सचर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, उसमें जो है ना, उसमें ये जो समांगी और विषमांगी का कॉन्सेप्ट है, इसकी नॉलेज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह के इन विषयों की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक, बस ये हमारा एक वो था कि हम बता दें पहले कि जान जाओ कि ये भाई चीजें हैं। लेकिन क्योंकि जब हम मिश्रण पढ़ेंगे ना, जब कहेंगे मिला दिया, तो आपके दिमाग में वो आएगा कि भाई ये चीज तो हमने कहीं ना कहीं देखा है, ऐसे विषमांगी समांगी। इसलिए हम पहले ही चेता दिया तुम लोगन का कि भाई इसमें जो है ना, इनका कोई मतलब नहीं है, ना ही इनसे कोई हमारा वास्ता है। हम नॉर्मली मिश्रण चीज समझ रहे हैं कि मिश्रण होता गया। अब आगे जरा देखो, समझो, इसमें हम करने जा रहे हैं कुछ बदलवना। हमने इसमें से 2 लीटर निकाल लिया। समझ गए? 2 लीटर निकाला और इसमें 2 लीटर पानी मिलाया। बताना भाई। अब बताओ मिश्रण कितने लीटर का है? बोलिए भाई, मिश्रण कितने लीटर का है? 10 ही लीटर का है। क्यों? क्योंकि हमने 2 निकाला और उसके जगह पर 2 और डाल दिया, है ना, तो 10 का ही है। लेकिन एक बदलाव हो गया। अभी तक जहां हमारा मिश्रण एकदम पेवर पेवर दूध था, अब उसमें क्या हो गया? मिलावट हो गई। अब उसमें मिलावट हो गई। अच्छा, एक बात बताना भाई, अब इस मिश्रण में क्या क्या है? तो आप कहोगे इसमें मिल्क है और वाटर है, 2 चीजें हैं। हमने पूछा कि अच्छा मिल्क कितना है बताओ इसमें। अब तो आपने कहा 10 था, आपने 2 निकाल लिया है तो 8 बचा है। 8 लीटर मिल्क है और 2 लीटर आपने पानी मिला दिया है, तो 2 लीटर हमारा पानी है। अच्छा, ये दोनों एकदम आपस में घुल जाएगा, तुम्हें दिखेगा नहीं कि दूध जो है एकदम नीचे बैठ गया है, पानी ऊपर ऊपर है, या फिर पानी नीचे बैठ गया, दूध ऊपर ऊपर है। ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। क्या करते, दूध बेचने वाले से फिर हम पेवर दूध ना ले लेते, और फिर दूध बेचने वाला पानी क्यों मिलाता उसमें, अगर अलग कर पाते तो। सोचने वाली बात है कि नहीं? अच्छा, यहीं पे अगर हम एक थोड़ी सी बात करें कि भाई इसमें जो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो 8 और 2 को रेशियो में बदल सकते हैं हम। रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। बोलो होगा कि नहीं होगा? 4:1। रेशियो का मतलब सिंपली आप छटाई कर दो, किसी भी एक नंबर से दोनों नंबर को काटो। अगर कट जाए तो भाई जो नंबर बच जाए वही उनका रेशियो हो जाता है। ठीक, और तब तक काटना जब तक कि पूरी तरीके से कटना बंद ना हो जाए। तो हमारे पास रेशियो हमको मिल गया। अच्छा, एक अब अगली बात जो है ना, वो बहुत शानदार है। हमने एक घर में चिंटू आ गया। हमारे घर पे एक चिंटू आ गया। चिंटू चिंटू जिद करने लगा कि हमको दूध चाहिए भैया, 1 गिलास। गिलास लेके एकदम खड़ा है हमारे आगे, एकदम ललचाए रहे हैं, है ना।
हमसे कह रहे हैं दूध दे दो भाई 1 गिलास। और ये जो 1 गिलास है ना, ये 1 लीटर का है। बहुत बड़ा गिलास लेके आया है। मन नहीं कह रहा था हमारा देने का। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की। मांग रहे हैं हमसे कि 1 गिलास दूध दो चिंटू। फिर बड़े मशक्कत से हमने कहा चल ठीक है, चल ले 1 गिलास ले लो दूध। भर दिया 1 गिलास उनके। लो भाई आ गया इनके 1 गिलास दूध, एकदम लबालब भर दिया। बताओ अब हमारे इसमें कितना लीटर है दूध? या फिर दूध नहीं बता पा रहे हो, चलो अंतर समझना। हमने तुमसे पूछा बताओ इसमें कितना लीटर दूध बचा। अब मुश्किल हो रही बताने में। अगर हम ये पूछते बताओ जो इसके अंदर पूरा मटेरियल है, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, वो बताओ कितने लीटर है। तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि 10 लीटर था, एक निकाल लिया, अभी 9 लीटर है। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि दूध कितना लीटर है, तो दूध नहीं बता पाओगे ऐसे नॉर्मली, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए थे ना। केवल दूध थोड़ा निकाला है गिलास में। जब गिलास भरोगे तो जो इसमें से इसमें आया, उसमें दोनों चीज आया ना। उसमें तो दूध भी आया और पानी भी आया। दूध भी आया और पानी भी आया। बोलो आया कि नहीं आया? दोनों ही चीज। हाँ, हाँ बोलो। किसको समस्या है भाई? किसी को कोई समस्या थी क्या? कोई तो बोला। चलो ठीक। किसी को कोई समस्या हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एकदम आराम से सुनो, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और एक बार में समझ में आ जाएगा। हमने ये कहा कि भाई गिलास जो आप लोगे ना, एक गिलास दूध, उसमें उसमें दूध और पानी दोनों आएगा। केवल दूध दूध तो थोड़ा निकाल पाओगे। आप खुद ही सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होती तो तुम दूध वाले से साफ कहते कि देखो भैया तुम अपन डुल्लू खोल के रखो, हम दूध निकाल ले रहे ना अपने हाथ से। तो तुम सिर्फ दूध दूध निकाल लेते, ओके डुल्लू में सिर्फ पानी बचता, कितना अच्छा होता ऐसा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं करेगा। तो इसमें पूरा दूध और पानी दोनों आ गया। अब दूध और पानी दोनों आ गया ना, दूध और पानी दोनों आ गया। तो सवाल ये उठता है कि यार इस वाले गिलास में दूध कितना है और पानी कितना है? क्या ये बात हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अच्छा, ये 1 लीटर का 1 लीटर मिश्रण है पूरा। 1 लीटर मिश्रण है। क्या दूध और पानी पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? कि, कितने लोग इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि हाँ पता लगा सकते हैं भाई? अभी कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, जो पहली बार अगर इस चीज़ों को पढ़ रहे हो तो घबराना नहीं भाई, है ना। जैसे सतनाम हो गए या फिर रीतु हो गए। रीतु रीतु क्लास देख रही है ना कि नहीं देख रही? जयंत, हाँ तो अगर, हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसमें कोई हिचकिचाहट में रखना, आराम से देखो। और जहाँ कहीं अभी देखो कुछ चीज़ें, जैसे कोई कह रहा है कि हम निकाल लेंगे कैसे दूध में कितना है। अभी जैसे नहीं निकाल पाओगे तो परेशान नहीं होना, अभी सब कुछ निकलेगा। तो हमने ये बात कही कि भाई हमारे पास जो बड़ा वाला डिब्बा है, समझना आप। अब हम यहाँ बताते हैं। हमने कहा हमारे पास एक जो बड़ा वाला डिब्बा था। थोड़ा माइक भाई बंद कर लेना, किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना। ठीक है। तो जो बड़ा वाला डिब्बा है उसमें 10 लीटर मटेरियल था, मिश्रण था। और इस मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो था, मिल्क और वाटर का, वो 4:1 का था। ठीक है। और यहां से हमने एक छोटे से बर्तन में 1 लीटर निकाल लिया है। 1 लीटर निकाल लिया है। और ये जो 1 लीटर निकाला है, इसमें हमारा मिल्क और वाटर दोनों निकल के आया हुआ है। दोनों निकल के आया हुआ है। और जो हमारा बच गया यहाँ से, इसको निकालने के बाद जो बाकी हमारा बच गया है, इसमें वो बचा है
बड़े वाले बर्तन में अब केवल 9 लीटर मटेरियल बचा हुआ है, और उस मटेरियल किसका किसका है? मिल्क और वाटर का है। अब यहां पे पॉइंट समझना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जहां से हमारा ये क्लास समझ लो शुरू होता है। पॉइंट ये है कि भाई अगर हम किसी भी मिश्रण में से अगर हम कोई भी मात्रा निकालते हैं, तो निकालने में जितनी भी मात्रा निकाल रहे हैं उसमें मटेरियल उसी रेशियो में रहेगा जिस रेशियो में मिश्रण में था। समझो बात को। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें से हमने निकाला है ये वाला, तो जैसे यहां पर 4:1 मिश्रण का रेशियो था, तो यहां पर भी 4:1 ही रहेगा। ये रेशियो नहीं बदलेगा, क्योंकि हम निकालते वक्त ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि भैया दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। दोनों एकदम मिल चुका है, दोनों एकदम मिल चुका है। अब जब एकदम मिल चुका है तो उनको अलग कर पाना नॉर्मली हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना कौन सा चीज आ रहा है। जब हमने मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल लिया, तो ध्यान रखना जो रेशियो मिश्रण का था वही रेशियो उसमें से निकाले गए, जितना भी निकालेंगे उसमें भी सेम रहेगा। अच्छा, जो बच गया ना, जो बच गया वहां पर भी रेशियो सेम ही रहेगा, वहां पर भी रेशियो सेम रहेगा। आप समझना पूरी बात। थोड़ा सा पीछे चलेंगे और फिर उसके बाद देखना भाई। देखो रेशियो बना कैसे था, जरा इसको ध्यान से देखो। रेशियो बना कैसे था, ये हमने लिखा था मात्रा पूरी कि मिल्क हमारा 8 लीटर का है, पानी हमारा 2 लीटर का है। दोनों को काटा 2 से, तो 4:1 आया। तब जाके हमको रेशियो मिला था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि अगर हमारे पास जैसे इसका हम जरा नाम रख देते हैं ताकि बार बार बोलने में जो है ना दिक्कत ना रहे। इसको हमने कहा ए सिचुएशन है, ये हमारी बी सिचुएशन है, और ये हमारी सी। अब हम बात करेंगे पहले ए वाले पे। अब ए वाले में जरा ध्यान से देखना। अगर हम बात करें ए कितने लीटर का मिश्रण है, तो आपने कहा ए टोटल जो है वो 10 लीटर का है। हमने पूछा भाई क्या क्या चीजें हैं इस मिश्रण में, तो आपने कहा इसमें जो है मिल्क है और वाटर है। हमने पूछा क्या तुम्हें ये पता है कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो जवाब में आया कि नहीं, हमको ये नहीं पता है कि मिल्क कितना है वाटर कितना है। हमने पूछा क्या तुम्हें कुछ और बात मालूम है मिल्क और वाटर के बीच में, तो जवाब में हाँ आया, और हमने जवाब दिया कि हमको रेशियो मालूम है कि मिल्क 4 है तो उस पे 1 वाटर है। कितना वाटर है? 1 वाटर है। तो हमारा एक सवाल है कि अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो पता है, और जहां दूसरी तरफ हमारे पास जो टोटल वैल्यू है ये मिल्क प्लस वाटर है, दोनों का मिलन है, दोनों मिले हुए हैं, तो हम इस 10 को इस रेशियो में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते? बोलो भाई, बांट सकते हैं ना। कैसे बांटेंगे भाई? टोटल की वैल्यू 10 है, 10 लीटर है, तो हमारा रेशियो में भी टोटल कितना है? 4 और 1 मिला के 5 है। अगर हमको मिल्क की वैल्यू चाहिए तो 4 का गुणा 8 आ गया। इसका मतलब मिल्क हमारा 8 लीटर है।
और अगर हम बात करें कि भाई वाटर कितना है, तो आप कहोगे भाई टोटल 10 है और रेशियो में टोटल 5 है, बटे में लिखना है। और हमको वाटर का चाहिए तो वाटर वाले से गुणा करो तो 2 आ जाएगा। तो वाटर हमारा कितना है, आपने कहा 2 लीटर का। तो इस प्रकार हमने टोटल वैल्यू को रेशियो में बांट के ये पता लगा लिया कि कितना लीटर मिल्क है और कितना लीटर वाटर है। अब एक बात बतानी है आप सभी लोगों को कि भाई क्या इस जगह पर ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सेम काम। बोलिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कौन बताएगा? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 900 मिलीलीटर कब हो लागे भैया? हैं? अरे भैया, नमस्ते नमस्ते। यार ये 900, ये हमका लगता है पता कहाँ है, ये पता कहाँ से बोल रहे हैं 900, हमको मालूम है कहाँ से बोल रहे हैं। ये जो है 900 जो है ना, ये गलत हिसाब लगा लेंगे। तेल खरीदो तो मैं लिखा था 1 किलो, तेल 1 किलो मांगते हो ना, और ओमा लीटर में लिखा रहा था कितना, 900 के आसपास लिखा रहा था लगभग, है ना? बताना भाई, यही तो लिखा रहा था ना। तो हिसाब किताब लगा ले थी लड़के कि 1 केजी बराबर 900 समथिंग, ये गलत है। ऐसा नहीं है, वो वेट किया गया है, उसका घनत्व ज्यादा है या कम है, इस प्रकार की सिचुएशन होती है। खैर ज्यादा है उसका ना, इस वजह से वो अलग है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, इसको हम 1 लीटर को 1000 ml भी तो लिख सकते हैं ना। अच्छा अब सवाल आएगा कि काहे लिए सर जी आप 1000 ml काहे लिए लिख ले हो? तो हम कहा हमका कोई दिक्कत नहीं ना भाई, आप ना लिखो, लेकिन आप तैयार रहो कि हमको जब बांटना है तो यहाँ पे जैसे हमने किया था कि टोटल 1 है बटे 5 करना है, और हमको मिल्क चाहिए तो 4 का गुणा। अब इसको हल करके बताओ कितना आएगा। आपको आप कहोगे 4/5, हमने कहा 4/5 में बताओ, पॉइंट में बताओ, लीटर में बताओ। तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है कि यार पॉइंट में लेके आए, है ना? और उत्तर को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें ऑप्शन में लीटर में ना देकर ml में दिया रहेगा, तो फिर से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो या ml को लीटर में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कन्वर्ट करने से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इस वजह से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ कन्वर्ट करके कहा कि भाई ये 1000 है। अभी देखो 1000 है, अब ये 1000 है और हमको 4 का मान निकालना है। आराम से काटोगे, यहाँ 200 आ जाएगा और गुणा कर दोगे तो 4 दूना 8, 800। देखो ml आ गया, कितना प्यारा लग रहा है देखो ये। अभी पॉइंट में लिखते तो अच्छा लगता क्या है? ना अच्छा लगता, मजे ना आता बिल्कुल भी। देखो इतना अच्छा लग रहा। और फिर अगर हमको देखो ये क्या है, मिल्क है भाई। चिंटू के गिलास में दूध कितना है बताओ? 800 ml दूध है भाई। चिंटू के गिलास में 800 ml दूध है। चिंटू को दिए था ना एक गिलास दूध, ये देखो, तो उनके गिलास में सिर्फ 800 ml दूध है और बाकी 200 ml क्या है, पानी। 200 ml पानी चला गया उनके पास। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने अटेंशन के साथ देख रहे हो। ये जो बची हुई मिश्रण है, इसमें तुम्हें बताना है दूध कितना है और पानी कितना है। देखते हैं कौन जल्दी से बताता है। दूध कितना है और पानी कितना है? 7200, बहुत बढ़िया। 7200 ml दूध है और 200 ml कम कर दोगे। देखो भैया
टोटल वाले में से घटा दो बस, केवल टोटल 8 लीटर था, इसको एमएल में बनाओगे तो 8,000, और 8,000 में से अगर हम 800 निकाल देंगे तो 7200 बनेगा। वही तरह अगर 2,000 में से आप 200 निकाल दोगे तो कितना बनेगा? 1800 ml बनेगा। इतना बचा है। बताना भाई कितने लोग ये बात, थोड़ा फाकड़ा लग रहा भाई। एक बार तुम लोग बताना, ठीक है? हम थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं भाई, तक जाए। अच्छा ये बताना, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? कितने लोग को ये चीज समझ में नहीं आई भाई? खासकर वो लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं। सतनाम बोलिएगा भाई। अभी हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि कोई भी चीज है, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं भाई, जो मेन पॉइंट है हमारा, कि मिश्रण में से अगर हम मिश्रण से कोई भी मात्रा निकालने पर रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता, उसमें उपस्थित पदार्थ के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हमारी बात याद रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया है। हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि मान लो हमारी बात याद ना आए, हमारी बात अच्छी ना लगे, है ना, हमारी बात पसंद ना आए, तो भाई हमने लिख दिया है, आपको ये पसंद आया तो काम बना लेना। और अगर मान लो ये दोनों चीज़ पसंद ना आए तो तुमको जो पसंद हो उसको ये पकड़ा देना, कह देना कि हे प्रिय, तुम ये जो है ना पढ़ दो हमारे लिए, क्योंकि तुम्हारी बात हमको अच्छी लगती है और हमको समझ में आती है। तो जब वो इस चीज़ को पढ़ देंगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको याद रहेगा। तो जिसकी बात समझ में आए तुम उससे पढ़वा लेना, उसकी बात उससे सुन लेना, पर याद रखना ही बात को। ठीक है कि नहीं? ठीक है। बस एक काम तुम्हारा इतना है कि याद रखना भाई ये चीज़, तो ये बात बनेगी वरना बनेगी नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, बदलाव नहीं होगा भाई, अनुपात नहीं बदलेगा, बदलाव नहीं होता। साथ ही साथ जो तुमने मिश्रण निकाला है, निकाले गए मात्रा में भी वही अनुपात होगा, होता है, वही अनुपात रहता है, अनुपात तो नहीं बदलता है। बोलिए भाई, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई बात? अब हम कुछ एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल दे रहे हैं, उनको जरा करना, करते हैं। सिंपल सिंपल सवाल। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में
मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में से मिश्रण से मिश्रण से 10 लीटर निकाला जाता है। 10 लीटर निकाला जाता है तो निकाले गए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या है? एक बार जरा आराम से पढ़ो, कोशिश करो जवाब देने का, ट्राई मारो। हाँ भाई, और बाकी लोग भी, सभी लोग भाई, सभी लोग कोशिश करो, ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो। हमने देखो रेशियो नहीं पूछा है, हमने कुछ और पूछा है। आप सवाल को पढ़ो, पहले सवाल थोड़ा सा पढ़ो। 6 लीटर 4 लीटर, ठीक है, बढ़िया। और बाकी लोग, है ना, सवाल को पढ़ो पहले आराम से, फिर उसके बाद जवाब दो, ताकि हमको भी मज़ा आ जाए सुन के, तुमको भी मज़ा आ जाए जवाब दे के। ठीक है भाई, जल्दी दो भाई, सभी लोग लगाओ भाई, सभी लोग, सभी लोग। हाँ, सभी लोग लगाओ, बस बस सभी लोग लगाओ, 1 मिनट का समय देते हैं सभी को। आ गया भाई, सभी का आ गया, सभी का आ गया भाई, सभी का। देखो, जिनका भी नहीं आया है, देखो जरा, समझते हैं। हम्म देखो क्या है ना, पूरी बात को समझने की कोशिश करो और थोड़ा इसको महसूस करने की कोशिश करो। हो क्या रहा है, 40 लीटर का मिश्रण था, इसमें से हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया? आपने कहा 10 लीटर निकाल लिया। अच्छा, जो मिश्रण था पहले, उसमें रेशियो कितना था? 3:2 था। हमने बताया कि भाई आप जो चीज़ निकालोगे ना, वहां पर भी रेशियो वही रहेगा, रेशियो नहीं बदलता। इसका मतलब यहाँ पर भी 3:2 का ही रेशियो है। अगर 3:2 का रेशियो है, तो भाई साहब हम जो है अब क्या करेंगे, अब पता लगाएंगे रेशियो से कि कितने लीटर हमारा मिल्क था, कितने वाटर था। अच्छा, रेशियो में टोटल कितना है? आप कहोगे 3 मिल्क है, 2 वाटर है, और मिला के 5 है। हमने कहा रेशियो का 5 जो है वो 10 लीटर के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार एक का मान हमारा कितना आएगा? एक का मान हमारा 2 लीटर आ जाएगा। मतलब ये कि रेशियो में जो एक की वैल्यू होगी वो रियल में 2 लीटर के बराबर है। तो रेशियो का जो 3 की वैल्यू है, 3 की,
वो कितने के बराबर होगी? तो कहोगे 3 दूना 6, वो 6 लीटर के बराबर होगी। हमने कहा 2 की वैल्यू फिर कितनी होगी? तो आप कहोगे 1 की अगर 2 है तो 2 की 4 होगी, 2 दूना 4, 4 लीटर की होगी। तो हमारे पास निकल के आ गया कि हमारा जो मिक्सचर निकाला गया था उसमें 6 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। अगर अब सवाल ये पूछता कि भाई बताओ, जो हमारा मिश्रण बचा हुआ है, जो मिश्रण बचा हुआ है, या फिर इसमें कितना है मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क और वाटर पूछ लेता, या फिर जो बचा हुआ है उसमें पूछ लेता, तो बोलो क्या निकाल पाते या ना पाते? बोलिए भाई, निकाल पाते कि ना पाते? आराम से निकल आता, निकल आएगा। चलो एक सवाल इस तरह का और करेंगे, ये एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम सबसे पहली सीढ़ी है, समझ लो ऐसे कि ये सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरा सवाल, 35 लीटर के दूध और पानी का मिश्रण का मिश्रण 4 रेशियो नहीं, 4 नहीं, 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है, तो दोनों की मात्रा क्या है, क्या होगी? हैं? और कोई महानुभाव? 25 लीटर दूध होगा और 10 लीटर पानी। ठीक। ये ऋतु समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई जो है ना, थोड़ा सा आंसर जो चीज़ समझ में आए प्रयास किया करो आंसर देने का, हाँ? कॉपी पेन लेके बैठो भाई, तभी मजा आएगा, क्योंकि ये समझ लो कि एकदम जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, सेम फीलिंग आएगी अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे। बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों भाई सतनाम, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जब चीज़ें समझ में धीरे धीरे लग रही हैं, जैसे भी 2 सवाल लगाए है ना, थोड़ा लग गया तो उत्साह आने लगा होगा। आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें सिंपल सा है, हमारे पास हमारा रेशियो पता है, हमको ये पूरा टोटल दिया गया है। हमने कहा भाई देखो रेशियो में तो 5 और 2 का रेशियो है, टोटल बन गया हमारा 7 के बराबर। इसका मतलब 7 हमारा किसके बराबर होगा? टोटल को टोटल के बराबर 35 के बराबर होगा। एक की वैल्यू अगर हम पता करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक की वैल्यू 5 लीटर, एक की वैल्यू 5 लीटर आएगा। अब हमको जो चाहे वो बता दें, हमसे इन्होंने पूछा दोनों का बता दो, तो हमने कहा भाई देखो एक 5 है रेशियो में, दूसरा 2 है। अगर हमको 5 का निकालना है तो फिर ये जो एक तुम्हारा 5 के बराबर है तो 5 का गुणा कर देना, मतलब 5 × 5 25। 2 का निकालना है तो फिर 2 × 5 10 लीटर। ये लोग आ गया दोनों हमारे पास, दोनों ही आ गया एकदम आराम से। बोलिए भाई क्लियर है ये बात कि नहीं है? एकदम क्लियर। चलो अब बेहतरीन थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करने वाले हैं भाई। समझते रहना पूरी बात, समझते रहना भाई, पूरा खेल समझ का है हमारे साथ। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आप जो है ना
जैसे ही पलक झपकोगे और थोड़ा सा ध्यान हटाओगे, पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इसलिए एकदम अटेंशन बना के रखो। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण से 5 लीटर बाहर निकाला गया और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाया गया, उतना ही पानी मिलाया गया। अब मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात, क्या अनुपात है? एक बार आराम से पढ़ो और फिर उसके बाद सवाल को लगाते हैं भाई। बेहतरीन एकदम, यहाँ से भाई देखना मजा आ जाएगा। और जो लगा के बता देगा मान जाएंगे भाई, बंदे में है दम। ट्राई मारो भाई, जिसका लग जा रहा है, जिसको बात समझ में आ गई एकदम पूरी, और ये कहानी है पूरी, तुम रियल में फील करते हुए लगाओ कि देखो 5 निकाल लिया हमने और 5 लीटर से एकदम पेवर पानी जाके मिला दिया, है ना। पूरी सिचुएशन को एकदम समझते हुए करने की कोशिश करो। बाकी लोग पढ़ो जरा इसको, और बस हम तुरंत जो है 1 मिनट के अंदर इस सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसका भी आ गया ना, बहुत शानदार। इसका आ गया, बहुत शानदार। हाँ, जिसका नहीं आया परेशान होने की बात नहीं। अमन। और हाँ, सूचना सभी के लिए, आज है 22 तारीख। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अपनी जो फीस है, जो सब्सक्रिप्शन फीस है, वो 25 तक सबमिट करने का कष्ट करें। इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस टू कंटिन्यू दिस सीरीज। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सहायता होगी, जिससे कि हम इस परंपरा को एकदम बनाए रखें, प्रतिष्ठा को बनाए रखें, और ये सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए आप सभी लोग, जो लोग आज हैं, जो लोग नहीं हैं, वो सभी लोग, हम नोटिस भी डाल देंगे उसमें ग्रुप पे, और इसको प्रयास करिए कि 25 तक हो जाए, जिससे कि किसी की भी क्लास में बाधा बिल्कुल ना पड़े, है ना। ये आप लोगों के लिए ही है, तो आप लोग खुद ही समझदार हो और उस हिसाब से कदम को उठाएं। आ जाओ भाई, अब सवाल पे आते हैं, है ना, सवाल पे। और जो नए, अगर कोई नया जुड़ना चाहता है तो वो भी भाई जुड़ सकता है। अगर सीखने की चाहत है, सीखने की इच्छा है, बढ़िया चीज़ें, तो जुड़ने में कोई समस्या नहीं है, आराम से जुड़ सकते हो और सीख सकते हो। अब समझते हैं पूरी बात को। एक बात बताओ, पहली कंडीशन ये है कि भाई देखो 20 लीटर था हमारे पास, और ये रेशियो क्या है इसमें, ये 20 लीटर में,
तो आपने कहा भाई 4:1। एक बात बताओ, क्या पता लगा सकते हो कि कितने लीटर दूध है, कितने लीटर पानी है इस जगह पर? बिल्कुल पता लग सकता है भाई। देखो 4:1=5, 5 हमारा 20 के बराबर, तो 5 × 4 = 20, मतलब एक हमारा 4 के बराबर, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 लीटर। और भाई साहब इसमें भी गुणा किए 4 का, तो ये आ गया 4 लीटर आ गया। हमने कहा वाह भाई। अच्छा देखो यहां से हमने सामान निकाला था, कितना निकाला है? 5 लीटर निकाला है। तो बताओ यहाँ पर रेशियो क्या होगा? यही रेशियो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने बता रखा है कि अगर कोई भी चीज आप मिश्रण से निकालोगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, वही रेशियो रहेगा। अच्छा ये देखो 4:1=5, तो यहाँ भी 5, इसका मतलब दूध हमारा 4 लीटर निकल गया, है कि नहीं? और पानी हमारा कितना निकल गया? आप कहोगे 1 लीटर पानी निकल दिया है हमने। अब बताना हमको भाई, अगर 4 लीटर आपने दूध निकाल दिया है जो कि पहले 16 लीटर था, तो अभी कितना बचा भाई? 12 लीटर बचा कि नहीं बचा? 16 लीटर पहले था, आपने 4 लीटर निकाल दिया है, 12 लीटर बच गया है। हमने कहा अच्छा पानी, हमने कहा भाई पानी अच्छा कितना बचा? पहले 4 लीटर था, 1 लीटर निकाल दिया, अभी 3 लीटर बचा हुआ है। लेकिन भगवान की कृपा दिखा के इन्होंने कहा है कि उसके स्थान पे उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इसका मतलब 5 लीटर निकाल के 5 लीटर पानी मिला दिए हैं। अब हमको एक बात बताओ, अगर 3 लीटर पानी तो बचा था, अगर 5 लीटर पानी और मिलाओगे तो वो जाके पनिये में तो जुड़ेगा। तो कुल मिला के 12 लीटर हमारा दूध है और 5 3 8 लीटर हमारे पास पानी है। तो बोलो इनका रेशियो बना सकते हो? बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? 4 से काटो, 4×2 = 8 और 4×3 = 12। दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई? 3:2। तो 3:2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम दोबारा समझाने के लिए एकदम लालायित हैं। समझ रहे हो बात को? उत्सुक हैं एकदम। एक चले पर वो बता दीजिए। हाँ एकदम उत्सुक हैं हम दोबारा बताने के लिए, बस पूछने की देरी है। देखो समझो पूरी फिर से कहानी। कहानी सिंपल सी है और एकदम बेहतरीन सी है। हमने कहा 20 लीटर था, ये 20 लीटर था, तो ये 4:1 के अनुपात में दूध और पानी था। हम ही बात सोच रहे हैं कि क्यों ना एक काम किया जाए, ये पता लगाया जाए कि आखिर टैंकवा में जो मिश्रण है ओमा दूध और पानी कै लीटर है। तो पता लगा लिया कि दूध हमारा 16 लीटर है और पानी हमारा 4 लीटर है। फिर हमने निकाला 5 लीटर, तो 5 लीटर तो पूरा मिक्सचर निकल के गवा है ना। तो हमने कहा यार यहां पर भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो बदलता नहीं है, रेशियो तो वही रहता है। इसका मतलब यहां पर भी हम पता लगा सकते हैं कि दूध कितना निकाले हैं और पानी कितना निकाले हैं। ठीक वही चीज जो यहाँ समझाए थे, याद करो यहाँ पे समझाए थे कि नहीं समझाए थे? इसीलिए कहते हैं तनिक दिमाग हटाओगे तुरंत भैया स्लिप मार जाएगा। इसलिए हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को एकदम आत्मसात करो। आत्मसात का मतलब समझते हो नहीं समझते? एकदम पानी जैसे पी लो, ऐसा होना चाहिए। खुद से, मतलब आंख बंद करो ना तो खुद से प्रोसेस चलने लगे, इस तरीके से एकदम इत्मीनान के साथ में।
इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, पहली क्लास है, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो 5 लीटर निकाले थे, तो 5 लीटर में 4 लीटर दूध निकल गया और 1 लीटर पानी निकल गया। हम तुरंत सोचा कि यार 16 लीटर तो शुरुआत में रहा, 4 लीटर निकाल दी ना, 12 लीटर बचा। 5 लीटर पानी रहा, सॉरी पानी 4 लीटर रहा, 1 लीटर निकाल दिया, 3 लीटर बचा। लेकिन सवाल में यह बोला गया है कि आप जितना मिश्रण निकाले हो उतना ही पानी मिलाओ, आप उतना ही क्या मिलाओ, पानी मिलाओ। तो भाई 5 लीटर हम मिश्रण निकाले थे, अब 5 लीटर अगर हम पानी मिलाएंगे तो बोलो मेरे दोस्त, पानी कितना हो गया अब? 3 था बचा और 5 और आवा, टोटल हो गवा 8 लीटर। कितना होगा? 8 लीटर। तो इस तरीके से हमारा 12 लीटर हो गया, क्या बताओ, दूध बच्चा। हाँ, समझ गए? और इसको रेशियो में बना लिए, रेशियो में बना लिए एकदम बढ़िया, अपना जो कह रहे थे वो भी आ गया। आप बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल से नहीं क्लियर होगा तो अभी ढेर सारे सवाल करेंगे यार, परेशानी की बातें नहीं है, है ना? परेशानी की बात ही नहीं है। और ये समझ लेना, अगर तुम ये चीज समझ जाओगे ना, सबसे कठिन चीज बता रहे हैं और सबसे पहले बता रहे हैं, और समझाया कि एकदम मानेंगे। अगला सवाल देखो एक और, सबसे कठिन चीज सिखा रहे हैं और सबसे पहले सिखा रहे हैं। जनरली होता उल्टा है, लोग आसान पहले सिखाते हैं, कठिन बाद में सिखाते हैं, लेकिन हम, विश्वास है हमको अपने आप पे कि हम सिखा देंगे और बहुत आराम से सिखा देंगे। बाद में शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे इसके, अभी तो हम लॉन्ग तरीके से सीख रहे हैं, बाद में शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। सवाल है 30 लीटर अब की बार एल्कोहल ले लिए जाए? नहीं ना लो, अभी अभी दीपावली खत्म हुई है, अच्छा नहीं रहेगा, है ना? हाँ, अभी दूध और पानी ठीक है। 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात हम्म, कितना? 3:2 है। यदि मिश्रण से, यदि मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उसके स्थान पर 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो अंत में दूध और पानी का
अनुपात। क्या होगा, ये है सवाल। 12 हैं? 12/13। अच्छा भाई, चलो और बाकी लो। एकदम बेसिक से चलो, एक एक स्टेप चलो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, लॉजिकल तरीके से बढ़ो आगे, और फिर देखना आराम से उत्तर आएगा। देखो भाई, जिनका भी नहीं आया है कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ लोग लगा रहे हैं, लगाते रहो, आंसर मैच करेंगे साथ में। 30 लीटर है और रेशियो इस रेशियो में है, तो हमने कहा पहले चलो ठीक है, हम दो दूध और पानी बता लेते हैं, कितना दूध है कितना पानी है। सीधा करेंगे, 3 और 2 5 हुआ, 5 हमारा 30 के बराबर, तो हमने कहा 30 हमारा 5 के बराबर, तो एक की वैल्यू हमारी 6 आएगी। अगर हमको दूध चाहिए तो 6 का गुणा 3 में करोगे, छात्रिक 18, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो पानी आ जाएगा, 6 दूना 12। ठीक है। ये है। अब निकाल कितना रहे हैं, निकाल 10 रहे हैं, तो पता लगाते हैं 10 में दूध और पानी कितना निकल रहा है। हमने कहा भाई देखो, 10 की आप बात करोगे तो ये भी 3 और 5, 3 और 2 का रेशियो बनेगा, मतलब 10/5, 2 आया, तो 3 दूना 6, यहाँ 6 लीटर आ जाएगा, और 2 दूना 4, यहाँ 4 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब दूध में से 6 निकल गया और पानी में से 4 निकल गया। और ध्यान रखना, पानी 4 तो निकाले हो और कितना वापस डाल दिए उसमें, 5 और डाल दिए हो। तो अब लिखते हैं, बचा कितना भाई, 18 में से अगर 6 निकाल दिया तो 12 बचेगा, और 12 में से अगर आपने 4 निकाले हो और 5 डाल दिए हो, तो 4 निकालोगे 8 हो जाएगा, 5 डालोगे तो 13 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 12/13, क्योंकि अब ये कटने वाला है नहीं। अब तुम सोचो भाई, जो ये दूध और पानी का रेशियो है, इसमें दूध क्या है, पानी पानी में भरा है पूरा एकदम है। जितना तो एमा दूध नहीं ना, उससे ज्यादा तो पानी भरा है। वही तो, बोलो बात समझ में आएगी नहीं। देखो, आराम से चीजें समझ में आ गई होंगी हमको लगता है, कि पहले हमने क्या किया, हमने पता लगाया कि हमारा जो 30 लीटर है, इसमें कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। फिर जितना निकाल रहे हैं 10 लीटर, तो इसके हिसाब से कितना दूध निकले जाएगा और कितना पानी निकल जाएगा, ये भी पता लगा लिया। फिर हमने दोनों को निकाल दिया, हमने कहा भाई दूध में से दूध को निकाल दिया, पानी में से पानी को निकाल दिया। अब जिसको मिलाना है उसको मिला भी दिया। ध्यान ये रखना है कि भाई मिल्क में मिल्क जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि मिल्क वाले में पानी जोड़ दो, और वाटर वाले में वाटर जुड़ेगा। कहने का सीधा सा मतलब है, सेम तरह की चीजें जुड़ेंगी या घटेंगी। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? सची एक बार और समझा दीजिए, नेटवर्क चला गया था, बंद हो गई। हम बतावा ना कि जैसे स्लिप मार जाएगा तुरंत, जैसे ही। सची नेटवर्क ही चला गया। कोई दिक्कत नहीं। देखो, वही सवाल, सेम टू सेम सवाल है। हमने बस टोटल 30 लीटर था, पता लगा लिया कितना लीटर दूध है कितना लीटर पानी है। 10 लीटर निकालना था, तो पता लगा लिया भाई 10 में 6 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। कैसे पता लगा रहे हैं, यही रेशियो से। भाई यहाँ पर भी रेशियो यही तो सेम रहेगा ना, यहाँ पर भी सेम है। जो जो चीज मिश्रण से निकालोगे उसमें वही रेशियो रहेगा,
जो मिश्रण का रेशियो होता है। ये एक ऐसी बात है जिसको गीता में लिखना चाहिए, ठीक है, बाइबिल में लिखना चाहिए, हर धार्मिक ग्रंथ में लिखना चाहिए, सब में लिख देना चाहिए इस चीज को, कि जो मिश्रण में से अगर हम कोई भी चीज निकालेंगे तो मिश्रण का रेशियो जो होगा वही रेशियो सेम निकालने वाले में भी रहेगा, वही रेशियो रहेगा। ठीक है, तो वो निकाल लिया हमने, फिर पता कर लिया कि आखिर कितना लीटर निकल रहा दूध और कितना लीटर निकल रहा पानी। फिर निकाल दिया, जो मिलाना था मिला दिया, फिर आराम से देखा कट कुछ रहा नहीं तो ये रेशियो आ गया आराम से। समझ में? समझ गए? क्यों भाई? सतनाम, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अब बताओ, जी जी। अगर हम अगला सवाल दें, एक थोड़ी सी बात पूछ रहे हैं भाई, सभी लोग, जितने लोग क्लास देख रहे हो, अब हमारे एक सवाल का जवाब दो कि अगर हम सेम क्वेश्चन अभी दे दें, यस या नो आप कमेंट कर सकते हो या फिर बोल सकते हो, वॉइस माध्यम से या चैट माध्यम से, जैसे चाहो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अब अगर डिट्टो सवाल ऐसे पकड़ा दो तो उन लगा देंगे? जल्दी बताओ भाई, है ना? जो लोग नहीं बोल पा रहे भाई, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का दरवाजा पूरी तरीके से खुला हुआ है। और नहीं बोल रहे हो तो हम समझ जाएंगे कि नहीं लगा पाओगे। लग जाएगा ना? कहो सतनाम, कौन चढ़ा बैठा है का? आवाज नहीं निकल रही कि बगल में तुम्हारे पापा देखे लगे कि चलो आ हम एसएससी की तैयारी कर ली हैं? तो भाई लगना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से समझा रहे हैं। और हमको लगता है, सही बता दें, नुक्कड़ पे जो पान की दुकान में बैठता नहीं है बुढ़वा, जो 45 साल 50 साल का है, खैर 45 साल वाले को बुढ़वा कहते नहीं ना, कितने साल की उम्र वालों को बुढ़वा कहते हैं? 60 प्लस वालों को ना। अब हाँ, उनका भी अगर हम सिखा देना ये चीज तो सीख डालें। हैं गणपत गली के बगल में। गणपत गली है ना? हाँ, अरे ढेर सारे हो, सबके गांव में तो हैं कि नहीं ना? तो वो लोग भी सीख लेंगे भैया, इतना बढ़िया तरीके से हमको लगता है बता रहे हैं, कोई भी सीख लेगा। चलो एक सवाल दे रहे हैं भाई, तो ये आज का अंतिम सवाल होगा, और सभी लोग का उत्तर आ जाए ना तो भाई हम मान जाए कि हाँ चलो ठीक है, हमारी मेहनत सफल हुई, कम से कम जो है। हाँ, क्वेश्चन दो ही है, पहले पहले एक ठीक का लगा लिया जाए, फिर ओके बाद, अच्छा क्वेश्चन तो उसमें भेज दिया करो ना, अपने डाउट वाले पे भेज दो। और जो है, और तुम लोग भैया, जो हम देखते हैं तुम लोग जो है ना क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते, आप लोग जो है ना ये जो क्वेश्चंस डाउट वाले में आते हैं, इनको लगा लगा के इन्हीं में जवाब भेजा करो यार, है ना? ताकि लगे कि कुछ कर रहे हो। तुम ही लोग बता दो डाउट तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़े, कुछ सवाल तो तुम लोग खुद ही बता सकते हो ना, तो वो काम किया करो, बहुत अच्छा मजा आने लगेगा, सीखने को मिलेगा बहुत चीज़ उसमें। चलो भाई, आते हैं हम लोग, है ना, इसमें देखते हैं सवाल। सवाल ये है कि 60 लीटर, अब की बात शराब वाले ले लेते हैं, शराब और पानी का मिश्रण
मिश्रण। हम्म, 5:1 के अनुपात में है यदि मिश्रण से 18 लीटर निकाला जाए और उसमें उतना ही पानी मिलाया जाए तो नए बने मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 35-25। क्या होगा? भैया अनुपात पूछा दोस्त, हमको अनुपात बताओ। अनुपात, अनुपात समझते हो कि नहीं समझते क्या होता है? गुठली होता है अनुपात। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मार के यहाँ से मुक्का। 7-25, 7-5। हाँ, अब आओ लाइन पे एकदम। यस सर। समझे? हम्म, ये हुई कोई बात। मतलब आज की हमारी क्लास सफल है। सीख लिए आज एक चीज। और भाई किसका किसका नहीं आया? किसी का नहीं आया तो बल्ले जल्दी से जवाब दो। बल्लू जेल जेल से फरार हो गया। है? एक सवाल। एक सवाल है, बोलो पढ़ो। दो संख्या हम्म, सर लिखिए। अरे पढ़ो पढ़ो तो पढ़ो तो पहले। क्या 3:5 में के हम्म, अनुपात में है, हम्म, यदि उन दोनों दिया जाए तो अनुपात 2:3 होता है। वे संख्याएं क्या है? अच्छा भाई ये सवाल आ गया। चलो इनका एक सवाल है, पहले कर लेते हैं। क्या बताया, फिर से बताओ। दो संख्याएं 3:5 में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों में 6 जोड़ दिए तो क्या हो जाए? 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाए। पूछ रहे हैं कि वो संख्या क्या थी कि क्या है। तो देखो सिंपल सी चीज है भाई, हम रेशियो से चल रहे हैं। 3 यहाँ था, इसमें तो घटा हुआ दिख रहा भाई। 2 यहाँ था, यहाँ तो जुड़ा हुआ दिख रहा। यही रेशियो है कि कुछ और है? बताओ भाई। दो की जगह पर 5 रहेगा। अरे तो दोस्त यही तो पूछ रहे हैं ना यार। भाई तो पूरा बंटा धार कर दे, तो तुम देख रहे हो, बता भी नहीं रहे हो कि गलत लिख दिए। हम पूछे ना तो बताओगे भी नहीं।
अब ठीक लिखा हुआ है सब कुछ? ये दोनों रेशियो देख लो, सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? देखो यार, सिंपल सी चीज है भाई। इनमें जो है ना गैप बराबर नहीं है, कि है गैप बराबर? दोनों में जुड़ा हुआ है क्या गैप बराबर? नहीं गैप बराबर। और जुड़ा हुआ तो दिख भी नहीं रहा भाई। 3 में क्या जोड़ोगे 2 आ जाए? तो जोड़ने से तो आएगा ही नहीं 2, घटाने से आता है। तो हमने कहा अगर गैप बराबर करने हैं तो इनके आपस के गैप बराबर कर लो। यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप। अब 2 से नीचे वाले में गुणा करेंगे, 1 से ऊपर वाले में करेंगे। तो 3 और 5 ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा भाई 4 और 6। अभी देखो दोनों तरफ 1 1 का गैप आ गया। दोनों में रेशियो में 1 जोड़ा गया है। सवाल कह रहा 1 नहीं 6 जोड़ा गया है। इसका मतलब 1 का मान 6 है, तो बोलो 3 का मान कितना होगा? 18। और 5 का मान कितना होगा? 5 छक्का 30 होगा भाई। ये लोग आ गया उत्तर। समझ गए? हाँ बहुत वीआईपी है भैया, माइक बंद कर लो नहीं तो बहुत वीआईपी है भाई। समझ में आया कि नहीं है भाई? सिंपल सा लॉजिक। और ये चीज है ना, क्लास देख लो उसमें पढ़ाया गया है, पढ़ाया हमने। और सर एक और है, पढ़ो। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। हम्म। यदि उनका गुणनफल 1344 है हम्म। तो दोनों संख्याओं का योग। अरे यार भैया, इन दोनों का गुणा करो, 7 तिरिक 21 बटे 21 कर लो, और जो आएगा उस पर रूट लगा देना। अब कहोगे रूट काहे लगा रहे हो, तो सब बताए हैं काहे लगा रहे हो। काटो इनका, 7 तिरिक 21, 7 एकन्नम 7, 9 फते 63, 7 दूना 14, 3 से काटो 3 छंग 18, 3 चौके 12, 8 आया। पूछे कहा है दोनों के जोड़, तो 7 3 10 गुणा 10 कर दो। 80 सवाल का उत्तर। 80 सवाल का उत्तर। ठीक है भाई। और भाई कौन सा सवाल था? सर एक 44 नंबर हुए जी और एक 73 नंबर। अच्छा, चलो इसको हम बताते हैं कल की क्लास में। आज थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन इसको लगा के भेजता है ना? तो फिर अगर उसमें से क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर हम बता देंगे, है? तो चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है? और आगे की क्लास में फिर हम और भी चीज़ें सीखेंगे। और अभी ये जो हमने सवाल बताया ना, इन सवालों में और भी जो आसान अप्रोच हो सकती है ना, उनको सीखेंगे। अभी पहली क्लास है, समझ लो। और इस तरीके से मतलब इसको सीखना है ना कि एकदम आसान हो जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत आसान से हो जाएगा, जबकि काफ़ी लोग बहुत तकलीफ झेलते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है?